गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी घर पे ठीक ठाक होंगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। मैं रोहित सर आज आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताऊँगा। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पीरियोडिक टेस्ट में पूछे जाएंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और इनको याद भी करना। तो पहला क्वेश्चन है वी गेट फूड फ्रॉम। हमें फूड किससे प्राप्त होता है? एनिमल से, प्लांट से, या दोनों से, या फिर ग्रेनरीज से? तो आपका जवाब क्या होगा? बोथ प्लांट एंड एनिमल्स से हमें क्या प्राप्त होता है? फूड प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर क्रॉप्स द नंबर ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से, मतलब किसी फसल के लिए नंबर ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं? तो आपको बता देता हूँ 13 होते हैं। 13 होते हैं, जिसमें 6 मैक्रो होते हैं और 7 क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो प्लांट को चाहिए होते हैं ताकि वो अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द नंबर ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इज। आपको ये बताना है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के नंबर कितने होते हैं? 6, 7, 13 या 3? आपका जवाब क्या होगा बच्चों? 6। द नंबर ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इज 6, 7, 13 या 3? आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों? 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विद डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स द प्रीपेड मैन्योर इज। जब हम प्लांट को डिकम्पोज कराते हैं तो किस प्रकार का मैन्योर प्रिपेयर होता है? कौन से किसको हम प्रिपेयर कराते हैं? यहाँ पर कंपोस्ट फर्टिलाइज़र है, वर्मी कंपोस्ट है, ग्रीन मैन्योर है, या केमिकल फर्टिलाइज़र? तो आपका जवाब क्या होगा यहाँ पर? ग्रीन मैन्योर। द हनी बी प्रिपेयर्स हनी फ्रॉम, मतलब जो मधुमक्खी है वो शहद कहाँ से प्राप्त करती है? फ्रूट्स, नेक्टर, पोलन्स, या नेक्टर एंड पोलन बोथ? तो आपका जवाब क्या होगा बेटा? नेक्टर एंड पोलन बोथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ फॉलोइंग इज द ड्वार्फ एनिमल। इनमें से आपको ये बताना है कि सबसे छोटा एनिमल कौन सा है? गोट, कैमल, शेप, या लायन? यहाँ नॉर्मली अगर देखा जाए, आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटा एनिमल कौन सा है, तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं गोट, शेप, कैमल और लायन। तो यहाँ पे जो जवाब होगा वो क्या होगा? कैमल। सुदान इज ए क्रॉप ऑफ पैडी, फॉडर, वेजिटेबल, या कॉन्डिमेंट? तो सुदान एक क्रॉप है जिसको हम फॉडर के अंदर क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। द क्रॉप ऑफ खरीफ इज। खरीफ क्रॉप के बारे में बताना कि इनमें से कौन सी क्रॉप खरीफ क्रॉप्स है? सोयाबीन है, लिनसीड, मस्टर्ड, या पीस? तो आपका आंसर रहेगा बच्चों सोयाबीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए रबी क्रॉप। इनमें से कौन सा रबी क्रॉप नहीं है? लिनसीड, मस्टर्ड, पीस, या ब्लैक ग्राम? तो आंसर है आपका ब्लैक ग्राम। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे बच्चों, द लोकल ब्रीड ऑफ ब्रॉयलर इज फ्रॉग। लोकल ब्रीड पूछा है ब्रॉयलर में, तो फ्रॉग, टाइगर, शार्क, या ग्रासहॉपर? तो यहाँ बता देते हैं फ्रॉग। इटालियन हनी बी का क्या नाम है? एपिस सेरिना, एपिस डॉर्सेटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरी? तो आंसर है बेटा जो इटालियन हनी बी है उसका नाम है एपिस मेलिफेरा। नेक्स्ट है यहाँ पर नॉन सेलाइन फ्रेश वाटर फिशेज, प्रान, मुसल, ट्यूना, पियल स्पॉट? तो आपका जवाब होगा यहाँ पर ट्यूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन इज। सॉइल पॉल्यूशन का कारण कौन सा है यहाँ पर? कंपोजिट फर्टिलाइजर, डंग मैन्योर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, वर्मी कंपोस्टिंग? तो आपका सही जवाब क्या होगा बच्चों यहाँ पर? इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ पर, इन कार्बोनिक एग्रीकल्चर विच इज़ यूज्ड इज। कार्बोनिक एग्रीकल्चर जिसका उपयोग किया जाता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, या वीडिसाइड? आपका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। क्वेश्चन नंबर 16 है, द सेलेक्टेड एक्जॉटिक ब्रीड्स ऑफ काउज फॉर संकर रिप्रोडक्शन इन आवर कंट्री आर। साहिवाल, करन फ्राइज, फ्रेशवाल, ब्राउन स्विस? तो यहाँ पे जवाब क्या होगा बच्चों आपका? ब्राउन स्विस। नेक्स्ट है क्वेश्चन बच्चों, विच इज़ नॉट ए ब्रीड ऑफ बफेलो। इनमें से कौन सी बफेलो की ब्रीड नहीं है? गिर, नागपुरी, जफराबादी, सुरती? तो यहाँ पे क्या आएगा जवाब आपका बेटा? गिर। क्वेश्चन नंबर 18,
एवरेज वेट ऑफ ए कॉक यूज टू बी बिटवीन 4 to 5 kg whereas द वेट ऑफ ए हैन इज। अगर मान लीजिए हम देखते हैं कि कॉक का लगभग 4 से 5 किलोग्राम वजन होता है, तो वहीं हैन का कितना होगा, 3 से 4 kg। विच इज़ नॉट एन एक्जॉटिक ब्रीड ऑफ कॉक, रोस्टर। इनमें से कौन सा ब्रीड कॉक का नहीं है, रोस्टर का नहीं है? IBL 80, एस्ट्रोलॉप, वाइट लेगहॉर्न, प्लाईमाउथ क्रॉक। तो इसमें आएगा आपका IBL 80। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। फिश सर्वाइविंग ऑन वाटर वीड इज। तो फिश सर्वाइविंग ऑन वाटर वीड इज ग्रास क्रॉप, क्रॉप, कटला या रोहू। तो जवाब क्या होगा बच्चों आपका, ग्रास क्रॉप। नेक्स्ट है द सुपीरियर एग लेइंग ब्रीड इज HS 260, B77, ILS 82 या वाइट लेगहॉर्न। तो जवाब होगा बेटा आपका HS 260। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मुर्रा इज द सुपीरियर ब्रीड ऑफ, मुर्रा इज द सुपीरियर ब्रीड ऑफ, किसकी है भाई ये ब्रीड, बफेलो, काऊ, शिप या गोट। आंसर क्या रहेगा बच्चों आपका, बफेलो। नेक्स्ट है क्वेश्चन बच्चों। आवर बॉडी गेट्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम ग्रीन वेजिटेबल्स, वाटर, फ्रेश फ्रूट्स, बैलेंस डाइट। मतलब ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, बैलेंस डाइट से क्या होते हैं बच्चों, हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज। आज के समय हमारे देश की जो आबादी है वो कितनी है, लेस देन 1 बिलियन, 1 बिलियन, मोर देन 121 करोड़, ऑल द अबव। तो आपका जवाब क्या होगा यहाँ पर, मोर देन 121 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द रीजन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इज। रीजन क्या है क्रॉप प्रोडक्शन का, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन या मास रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन है। सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड फॉडर इज आर। सब्सटेंस जिससे हमें फॉडर प्राप्त होता है, बरसिम, ओट्स, मेज या ऑल ऑफ द अबव। मैं आपको जवाब दूंगा यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव, हमें तीनों से क्या होता है यहाँ पर प्राप्त होता है बेटा फॉडर। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ऑन विच फैक्टर आर फ्लावरिंग एंड डेवलपमेंट डिपेंडेंट इन प्लांट। कौन सा फैक्टर फ्लावरिंग और डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो भाई इरिगेशन, सीड्स, फर्टिलाइज़र या सनलाइट। तो सनलाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है बेटा, बिना सनलाइट के प्लांट्स क्या नहीं कर सकते, फ्लावर्स नहीं दे सकते। तो आज के लिए इतना ही है। आपने मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जाते जाते इतना ही कहना चाहूँगा, आप अपने पीरियोडिक टेस्ट में अच्छे से अच्छे मार्क्स ले पाएँ। आप इस वीडियो को बार बार देखें और अपने पीरियोडिक टेस्ट के अंदर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आप कैरी कर पाएँ। आपसे फिर मुलाकात होगी बच्चों। जय हिंद, जय भारत।